हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कल हमने इमेज सबमिशन का देखा था, आज कि हम कैसे पिन इंटरेस्ट पे करेंगे। तो आज मैं आपको एक लाइव करके दिखा रही हूँ कि कैसे आप उसमें इमेज सबमिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिकली पहले एक इमेज चूज़ करनी होगी और उसको ऑल्ट टैग देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि रीनेम कर लेना अपने जो भी फाइल का इमेज का नेम है, ताकि जब भी गूगल उसको इंडेक्स करे तो आपका जो ऑल्ट टैग होगा उसी के बेसिस पे ही वो समझेगा कि आपकी इमेज किसके बारे में है और उसी के थ्रू वो इसको इंडेक्सिंग करवा पाएगा। तो जो भी फ़ाइल या इमेज आपको जो भी अपलोड करनी है उसको पहले रीनेम कर लेना विद द कीवर्ड जो आपका मेन कीवर्ड होने वाला है, जो आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी वो करने वाले हो, टारगेट करने वाले हो। तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी जो भी इमेज है उसको वहाँ अपलोड करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि उसमें बोर्ड भी हमें पहले बनाना पड़ता है, देन उसके बाद हम उसमें पिन क्रिएट करते हैं। बहुत ही ईज़िली है, कोई भी ज़्यादा करना नहीं है आपको। जैसे यहाँ पे हमने इमेज जो है वो वाला हमारा ओपन कर लिया है, जो डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने प्लस का बटन दबा के क्रिएट पिन किया था। अब हम क्रिएट बोर्ड करेंगे पहले। बोर्ड ये बेसिकली बताएगा हमारा फ़ोल्डर कि हमारे किस फ़ोल्डर के अंदर हमारी इमेज जो है वो प्लेस्ड है, ताकि ये ईज़िली रिकॉग्नाइज़ भी कर लेगा कि ये किस कैटेगरी के अंदर बेसिकली आ रही है हमारी जो इमेज है। तो जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है मथुरा करके नेम रख दिया। यानी ये मेरी जो भी इमेजेस होंगी वो मेरे मथुरा वाली जो लोकेशन पेजेस हैं उनके रिलेटेड होने वाली हैं। तो मैंने बोर्ड को नाम दे दिया। अब ये है कि अब सेपरेट हो गया एक तरीके से मेरा फ़ोल्डर जो है मेरे नेम के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रखती तो ये है कि मेरी किसी भी तरह की लोकेशंस की इमेजेस इसमें मैं अपलोड कर सकती थी। पर लेकिन मैंने मथुरा कर दिया, तो यानी अब मैं सिर्फ मथुरा के रिलेटेड ही इसमें डालूँगी। तो अब मैं उसमें से एक इमेज ले लूँगी जो मुझे अपलोड करनी है इसके अंदर। ये मैंने ग्राफ़िक बनाई है, तो इसका ये है बेसिकली कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैंने एक टाइटल ले लिया, एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन ले लिया इमेज में और अपना ऑफ़र बता दिया और लोगो और थोड़ा-सा नीचे CTA टाइप का। तो आप भी एक ऐसा कैनवा से बना सकते हैं, बहुत ही ईज़िली है। और मैंने अपना जो मेटा टाइटल है या फिर जो अपना टाइटल बोल सकते हैं, वो अपना मेन कीवर्ड रखा है, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरा इस कीवर्ड पे ही मेरी जो इमेज है वो जब भी अगर इंडेक्स हो या रैंक हो तो वो इसी कीवर्ड से हो, क्योंकि मुझे इस कीवर्ड पे ट्रैफ़िक चाहिए। और इसी कीवर्ड से मुझे मेरा जो मेन कीवर्ड है वो बेसिकली यही है मेरे उस वाली लोकेशन पेज का। तो आपको भी जो भी कीवर्ड रैंक कराना हो या जो आपका प्राइमरी कीवर्ड हो उस पेज का जिसके लिए आप इमेज सबमिशन कर रहे हो, तो उसी को ही यहाँ मेंशन करें। और जैसे कि इसमें कैरेक्टर की लिमिट होती है, तो कोशिश करें कि आपका मेन जो है वो कीवर्ड उसी में ही आ जाए। और ज़्यादा मतलब आप लॉन्ग भी नहीं कर सकते, तो मेन प्राइमरी कीवर्ड और कुछ LHI करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अपना मेन कीवर्ड रख दिया, देन नंबर 1 ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रख दिया। अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्च करेगा, इंस्टीट्यूट सर्च करेगा, कोर्स सर्च करेगा, तो मेरी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं बेसिकली मेरी रैंक कराने की। तो आप भी ऐसे ही अपने लिए कोई बढ़िया सा टाइटल सेलेक्ट कर लेना अपनी जो भी इमेज है उसके लिए, ताकि आप मल्टीपल वेज़ में रैंक कर सकें। और थोड़ा मैंने इसके बारे में अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफ़र करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मथुरा में ऑनलाइन। मथुरा ऑनलाइन इसलिए लिखा है क्योंकि जिसको फ़िज़िकली चाहिए वो फ़िज़िकली ले सकता है, जिसको ऑनलाइन चाहिए वो ऑनलाइन ले सकता है। तो ये आपके ऊपर है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन है उसकी भी जो कैरेक्टर लिमिट है उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। और उसमें कोशिश करें आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो सारी आ जानी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर कैरेक्टर लिमिट अगर ख़त्म हो गई और आपकी मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह गई तो फिर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इसमें मेन मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन भी दे दें आप अपनी जो भी सर्विस है उसका, और देन अपनी की फीचर्स भी इंक्लूड कर दें। डेस्टिनेशन लिंक बेसिकली हमारी जो पेज का URL होगा हमारा, जो जिसको हम रैंक कराना चाहते हैं उसका हम लिंक यहाँ से ले लेंगे। तो इस डेस्टिनेशन लिंक में आप उसी URL को रखें जो आपका प्राइमरी जिसके लिए आप बना रहे हो। किसी दूसरे का रख के इसमें डेस्टिनेशन में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप इंटरलिंक करना चाहते हो, मान के चलिए आपने 2-3 पे और बना दिया है और आप इंटरलिंक करना चाहते हो तो भी आप उसको कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन प्राइमरी अगर आप किसी भी इंटरनल लिंकिंग को नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ़ अभी फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, तो आप अपने उस मेन पेज का ही रखें जिसके लिए आप प्रमोशन करना चाह रहे हैं इमेज सबमिशन। और जैसे टाइटल हो गया हमारा, और बोर्ड भी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ही लिया है, ग्राफ़िक अपलोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन हो चुका है, डेस्टिनेशन लिंक हो चुकी है। अब बस हम पब्लिश करेंगे तो हमें इसका लाइव URL मिल जाएगा। और उस लाइव URL को आप अपनी शीट जो ऑफ पेज शीट है उसमें रख सकते हैं, और चाहो तो बाद में जाके ये चेक भी कर सकते हैं कि वो इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई है।
सिंपली उसको आपके लिए अपना जो डोमेन का नेम है उसको टाइप करना है गूगल पे, वहाँ पे, या फिर इसको साइट कॉलम डाल के भी आप चेक कर सकते हो। जैसे आप ये सेव कर दोगे तो वो पब्लिश्ड हो जाएगी आपकी। और पब्लिश होने के बाद आपको एक लाइव यूआरएल यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए मेरी जो ग्राफ़िक है कितनी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन लग रही है। आपको भी अपनी ग्राफ़िक ऐसी नीट एंड क्लीन और प्रोफ़ेशनल बनानी है, ताकि जो यूज़र है उसको एक तरह से अट्रैक्ट करे, आई कैचिंग सी इमेज लगनी चाहिए, ताकि यूज़र को एक तरह से अट्रैक्टिव लगेगा तो वो रुकेगा आपकी इमेज पे और पढ़ने की कोशिश भी करेगा। अगर आप टू मच ओवररेटेड कंटेंट कर दोगे तो इमेज बल्की सी लगेगी, और जो यूज़र है उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा आपकी इमेज को देखने में या पढ़ने में इन्फॉर्मेशन को, वो बहुत कम हो जाएगा। तो कोशिश करें इमेज जितनी नीट एंड क्लीन हो सकती है उतनी रखें, और जितना प्रोफेशनल रख सकते हैं उतना रखें, ताकि यूज़र का भी इंटरेस्ट लेवल बना रहे आपकी इमेज को देखने में। जैसे अगर मान के चलिए किसी का ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है या वेबसाइट है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी यहाँ अपलोड कर सकता है, और चाहे तो यहाँ पे लाइक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देके प्राइजेस वगैरह की इसको अपलोड करा सकता है। वैसे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है पिनिंटरेस्ट, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए। और जैसे मैंने यहाँ पे ये सेव कर दिया है, सेव करने के बाद देखोगे तो आपको एक लाइव यूआरएल मिल जाएगा इसका। आपको बेसिकली अपने पिन्स में आना है, बोर्ड में से भी चेक कर सकते हो, पिन्स में बेसिकली चेक करना है, तो आपको ये लाइव यूआरएल ऊपर वाला जो है वो हमारा मिल गया, और ये डेस्टिनेशन यूआरएल भी हमारा दिखा रहा है। आज के लिए सिर्फ